सब्सक्राइब करें मेरी चैनल स्टडी विद दीपा सैनी को और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिसके चलते आप मेरी सभी वीडियोस को देख सकें। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है आपकी जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड। तो आज आप जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ोगे। देखो, जियोमॉर्फोलॉजी जिसे हिंदी में भू आकृति विज्ञान कहते हैं, भू आकृति विज्ञान, जो कि आपकी ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है। किसका पार्ट है? जियो का ही पार्ट है, भूगोल का ही एक पार्ट है, ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है। कौन सा? जियोमॉर्फोलॉजी। देखो, जियो प्लस मॉर्फो प्लस लॉजी, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी। जियो यानी पृथ्वी, जियो यानी पृथ्वी। मोर्फो यानी रिलीफ, मोर्फो यानी रिलीफ यानी ऊंचावच। और लॉजी यानी लोगोस, मीन्स अध्ययन करना, ठीक है। तो जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो आपकी ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है, एक ये कह सकते हो आप एक भाग है ज्योग्राफी का ही, जियोमॉर्फोलॉजी। पीजीटी लेवल पर आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हो और नेट लेवल पर भी। वैसे टीजीटी से भी यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी पृथ्वी प्लस रिलीफ प्लस लोगोस, तो इन तीनों से ही मिलकर बना है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसका अगर हम एक डेफिनेशन में जिसको डालें कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, तो आपकी पृथ्वी पर जो कुछ भी पाया जाता है, ठीक है, हमारी पृथ्वी पर जो भी पर्वत है, पहाड़ है, मैदान है, जितने भी रिलीफ्स है यानी ऊंचावच, जितने भी ऊंचावच हैं, उन सभी ऊंचावचों का अध्ययन और वो ऊंचावच किस तरीके से बने, किस प्रोसेस से वो ऊंचावच गुजर के आए हैं, वो चीज़ भी, और उसके साथ साथ उनका इतिहास से लेकर प्रेजेंट तक क्या फीचर रहा है, क्या आकृतियाँ रही हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है जियोमॉर्फोलॉजी में। तो इसके अंतर्गत हमारा जो लिथोस्फीयर है यानी स्थल मंडल, जो लिथोस्फीयर है स्थल मंडल है, तो स्थल मंडल पर जो कुछ भी फीचर्स पाए जाते हैं उन सभी फीचर्स का अध्ययन किया जाता है जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। तो आप समझ चुके हो, जैसे भाई आपकी नदियाँ हैं, पर्वत है, पहाड़ है, मैदान है, पठार है, समुद्र है, सागर है, महाद्वीप है, तो इन सब पर जो कुछ भी फीचर्स, जो भी आपके फिजिकल फीचर पाए जाते हैं, प्राकृतिक ऊंचावच पाए जाते हैं, उन सब का अध्ययन जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो आप समझ गए जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है। अब जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आपके 3 प्रकार के ऊंचावच आते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर 3 प्रकार के ऊंचावच आते हैं और इन 3 प्रकार के ऊंचावच से टीजीटी, पीजीटी और नेट तीनों ही लेवल में क्वेश्चन बनते हैं। इन 3 प्रकार के ऊंचावच से DSSB में भी क्वेश्चन आता है, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, और वही एनवीएस और केवीएस में भी आता है, और नेट का तो ये फेवरेट टॉपिक है, और HTET पीजीटी में भी यहाँ से क्वेश्चन आया। अब आप पढ़ोगे जब पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन देखते तो वहाँ समझते होंगे अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आया, अब आपको समझ में आएगा। जियोमॉर्फोलॉजी में 3 प्रकार के ऊंचावच होते हैं। कौन कौन से भाई? सबसे पहला होता है प्रथम क्रम के ऊंचावच, सेकंड आता है द्वितीय क्रम के ऊंचावच, एंड लास्ट इज तृतीय या तीसरे, कुछ भी कह सकते हो आप, क्रम के ऊंचावच। अब देखो, आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा कि उन ऊंचावचों के नाम बताओ, प्रथम क्रम के, द्वितीय क्रम के, तृतीय क्रम के, ये तो इजी सी बात है। क्वेश्चन इनके एग्जाम्पल से आते हैं कि प्रथम क्रम के ऊंचावच में किन को शामिल किया जाता है, द्वितीय क्रम के ऊंचावच में किन को शामिल किया जाता है, और तृतीय क्रम के ऊंचावच में कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम प्रथम क्रम के ऊंचावच। जो प्रथम क्रम के ऊंचावच हैं, इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें भाई आपकी 2 ही चीज़ आती है और बिल्कुल मेन। सबसे पहले उठा के देखो, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी पर या ग्लोब पर क्या दिखते हैं आपको? सबसे पहले महासागर और महाद्वीप। हम जब भी ग्लोब को देखते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र महाद्वीप और महासागरों पर पड़ती है।
महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट, महासागर यानी ओशियन। ठीक है, आप सबको पता है हमारी पृथ्वी पर 7 बड़े बड़े महाद्वीप कॉन्टिनेंट हैं और आपके 5 महासागर हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मैं लिखवा दूंगी सीक्वेंस में अभी इसके बाद। महासागर कौन कौन से हैं भाई आपके? प्रशांत, अंध महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, तो ये सारे आपके महासागरों में आते हैं। तो ध्यान देना, प्रथम क्रम के उच्चावच, आपसे सीधा क्वेश्चन में पूछेगा महाद्वीप किस प्रकार के उच्चावच में शामिल किया जाता है, या फिर ये पूछेगा निम्न में से कौन सा उच्चावच प्रथम क्रम का उच्चावच है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो महाद्वीप और महासागरों को शामिल किया जाता है प्रथम क्रम के उच्चावचों के अंतर्गत। समझ गए? सेकंड देखो, द्वितीय क्रम के उच्चावच, जो द्वितीय क्रम के यानी दूसरे क्रम के उच्चावच है कौन कौन से हैं? तो द्वितीय क्रम के उच्चावच इन महाद्वीप और महासागरों पर ही हैं। ठीक है, आपके क्या है? महाद्वीपों के ऊपर पर्वत हैं, पहाड़ हैं, मैदान हैं। ठीक है, इन सबको शामिल किया जाता है द्वितीय क्रम के उच्चावच में। पर्वत, पठार, मैदान, झील, इन सबको शामिल किया जाता है द्वितीय क्रम के उच्चावच के अंतर्गत। तो पर्वत, हमारे महाद्वीपों के ऊपर पर्वत है, महासागरों में भी पर्वत है। महासागरीय पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महासागरीय पर्वतों को इंग्लिश में लिख देती हूँ भाई, गयोट के नाम से जानते हैं। महासागरीय पर्वत यानी महासागर के अंदर भी पर्वत होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गयोट। अब द्वितीय क्रम के जो उच्चावच हैं पर्वत, पठार, ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान और झील। आप ध्यान देना, मैंने इसमें ना तो समुद्र डाला ना नदियाँ डाली, क्योंकि उनमें मूवमेंट चलती है। ठीक है, बट जो झील है, झील के पानी में आपकी एक जगह से बहकर दूसरी जगह नहीं जाता, मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसी के अंदर पानी घूमता रहता है झील का। तो इसी तरीके से झील को हम दूसरे क्रम के उच्चावच के अंतर्गत डालेंगे, तीसरे क्रम में नहीं डालेंगे। आप याद रखोगे, पर्वत, पठार, मैदान और झील, ये दोनों, ये सारे के सारे आएंगे आपके द्वितीय क्रम के उच्चावच के अंतर्गत। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, निम्न में से कौन सा द्वितीय क्रम का उच्चावच है? मान लो ऑप्शन में डाल दिया महाद्वीप, महासागर, समुद्र और एक डाल दिया मैदान या झील, तो पजल मत होना, झील आपकी आएगी द्वितीय क्रम के उच्चावच में, लेक्स किस में आएंगी? द्वितीय क्रम के उच्चावच के अंतर्गत। समझ गए? अब आगे चलते हैं, तृतीय क्रम के उच्चावच। तृतीय क्रम के उच्चावच तीसरे क्रम के, तो हमारी पृथ्वी पर जो भी नदियां बहती हैं, सरिताएं बहती हैं, ठीक है, तो भैया आपकी जो भी नदियां हैं, सरिताएं हैं, जो भी समुद्री जल है जिसमें लहरें उठती हैं, सुनामी उठती हैं, समुद्र का जल, ठीक है, उसके अलावा जो भी हमारा भूमि के अंदर जल है, क्योंकि भूमिगत जल में भी मूवमेंट होती है। देखो मैं आपको इस चीज़ को प्रूव करके दिखाऊंगी। भूमिगत जल, उसके अलावा पवन, जो पवनें बहती हैं वो भी आपकी इसी में आएगी, और हिमनद, हिमनद यानी ग्लेशियर, तो भाई आपके ग्लेशियर भी इसी में शामिल होते हैं तृतीय क्रम के उच्चावच में। देखो नदियां हैं, पर्वतों से निकलती है एंड समुद्र में जाता है, तो कहाँ कहाँ से बहती हुई लास्ट समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। सरिताएं हैं, ये भी नदियों का छोटा रूप समझ लो। समुद्री जल है, जो कि आप सबको पता है लहरें किनारे की ओर आती भी हैं और अंदर समुद्र की ओर भी जाती हैं, तूफान भी उठती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट भूमिगत जल। अब ये भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल भूमि के अंदर मूवमेंट करता है और बहुत सारे फीचर्स भी बनाता है, जो फीचर्स हम जियोमॉर्फोलॉजी में अलग से पढ़ते हैं। और जो भूमिगत जल जो भी सतलाकृति बनाता है, उन फीचर्स को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, कास्ट सतलाकृति। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कास्ट सतलाकृति किसके द्वारा बनाई जाती है? भूमिगत जल। पवन, पवन भी अपनी अलग अलग फीचर्स बनाती हैं। जैसे आप रेगिस्तान में देखोगे, जब पवनी चलती हैं तो कुछ इस तरीके की लहर से नहीं बनी होती है रेगिस्तान में, तो पवन जिस साइड चलती है उसी साइड उर्मिकाएँ बोलते हैं उन्हें, रैपिड, रैपिड बनाती हैं पवनी, और भी बहुत सारे फीचर्स बनाती हैं, ठीक है, जो कि हम ड्राई क्रांटर, वात छिद्र, बहुत सारे बनाती हैं, जो कि जियोमॉर्फोलॉजी में पीजीटी लेवल में जहाँ से क्वेश्चंस पे आते हैं। हिमनद है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर भी वही
आप ये सोचते होगे कि बर्फ़ तो एक जगह पड़ी रहती है, बट ऐसा नहीं है। बर्फ़ में मूवमेंट होती है और बहुत सारे फीचर्स बनाती है बर्फ़ भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग यानी फीचर्स बनाते हैं अपने अलग अलग, इन सब में मूवमेंट है। झील मैंने इसलिए नहीं लिया तीसरे में, इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो कोई भी फीचर्स नहीं बनाता, जबकि ये सारी चीज़ें फीचर्स बनाती हैं। नदियाँ भी, समुद्र भी, समुद्री जो लहरें हैं वो भी अलग अलग आकृतियाँ बनाती हैं, उनके द्वारा भी, उनके अपर्दन से भी अलग आकृतियाँ बनती हैं और डिपोजिशन से भी अलग आकृतियाँ बनती हैं, भूमिगत जल से भी, पवनों से भी और ग्लेशियर से भी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आएंगी तीसरे क्रम के ऊंचावच के अंतर्गत। तो आपको समझ में आ गया है। तो पहले क्रम में आपके हमारे क्या आएंगे, महाद्वीप और महासागर। द्वितीय क्रम के ऊंचावच में आएंगे पर्वत, पहाड़, मैदान और झीलें। और तृतीय क्रम में आप उन सभी को डालोगे जिसकी फीचर्स आपने पीजीटी में पढ़ी है, ठीक है। इनको +2 में भी पढ़ा है हमने। तो इनकी जिनके फीचर्स जिनसे आकृतियाँ बनती हैं अलग अलग, उन सारे फीचर्स को डालेंगे हम किस में, तृतीय क्रम के ऊंचावच में। तो आपके पीजीटी लेवल में, नेट लेवल में और DSSB TGT में भी यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये जो मैंने इतनी सी क्लास में आपको कराया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना, प्रथम क्रम के ऊंचावच, द्वितीय क्रम के ऊंचावच और तृतीय क्रम के ऊंचावच। तो आई थिंक आपको क्लियर ये हो गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी के एक फेमस राइटर की बुक है थॉर्नवेट महोदय की फेमस बुक है। बुक का नाम है भाई प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, तो आप इस बुक को मत भूलना। इस बुक के अंदर थॉर्नवेट महोदय ने काफ़ी स्थल रूपों को बिल्कुल अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, पीजीटी लेवल पर भी, नेट लेवल पर भी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी फॉर पीजीटी स्टूडेंट, आप इसको याद कर लेना अच्छे तरीके से, आपके लिए है ये। अब मैं आपको बता देती हूँ रैंकिंग के हिसाब से या क्षेत्रफल के हिसाब से महाद्वीपों का क्रम, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगी आपको। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा भाई एशिया, जिसमें हमारा इंडिया भी आता है, ठीक है। तो सबको पता है वैसे तो कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। और तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, उत्तरी अमेरिका। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है भाई, उत्तरी अमेरिका। 4th नंबर पर आता है दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका दोनों सीक्वेंस में आते हैं, ठीक है। पहले ऊपर उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिण अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। देखो इन सब चीज़ों को ना आप अच्छी तरीके से करोगे ना, एग्जाम में कई बार तो सीक्वेंस में लगाने दे देता है कि पहले बताओ पहले नंबर पर, सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर, फोर्थ। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जिसको आपको पूरे टोटली शुरू से लेकर लास्ट तक की एंडिंग पता होनी चाहिए। तो आगे 5th नंबर पर आता है हमारा अंटार्कटिका, जो कि एक बर्फ़ से ढका हुआ महाद्वीप है, पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पर कोई नहीं रहता, केवल रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। नंबर 6 पर आता है यूरोप, ठीक है, यूरोप। नंबर 6 पर आता है यूरोप। और सबसे छोटा महाद्वीप आता है भाई ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तो नंबर 1 एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और नंबर 7 इज ऑस्ट्रेलिया। तो हमारी पृथ्वी के 7 महाद्वीपों का ये क्रम है एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुसार आप इसे याद रखोगे। अब हम बात कर लेते हैं महासागरों की। तो महासागर यानी ओशियंस में, महासागरों में सबसे पहले नंबर पर आता है, यानी सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे पैसिफिक कहते हैं। तो प्रशांत महासागर हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैसिफिक ओशियन। सेकंड नंबर पर आता है अंध महासागर। इसका हिंदी में अंध महासागर कहते हैं और इंग्लिश में अटलांटिक महासागर कहते हैं। इंग्लिश में
अटलांटिक महासागर के नाम से जाना जाता है ये। तो हिंदी में अंध महासागर, इंग्लिश में अटलांटिक। पजल मत होना, दोनों एक ही की बात कर रहे हैं हम। थर्ड नंबर पर आता है हिंद महासागर। थर्ड नंबर पर हिंद महासागर। हिंद महासागर थर्ड नंबर पर आता है, जो कि भारत के दक्षिण में भी है और रैंकिंग में तीसरा नंबर रखता है। नंबर 4 पर आता है, देखो कई बुक्स में अंटार्कटिका को महाद्वीप और महासागर दोनों में इंक्लूड किया गया है, तो मैं यहाँ पर भी आपको रैंकिंग के हिसाब से लिखवा देती हूँ। तो नंबर 4 पर आएगा आपका अंटार्कटिका। एंड सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, जो कि आपका उत्तरी सागर के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी ध्रुव सागर के नाम से। ठीक है, क्योंकि ये आपके नॉर्थ पोल पर है, उत्तरी ध्रुव के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये थी भाई आपके क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम और क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का क्रम। तो आज की हमारी इतनी सी ही क्लास थी, जिसमें मेन पर्पज़ तो मेरा यही था कि आपको ऊंचावच के बारे में बताऊं कि प्रथम क्रम के ऊंचावच में किन किन को शामिल किया जाता है, द्वितीय क्रम में कौन से आते हैं और तृतीय क्रम में कौन से आते हैं। तो गाइस आज की जो क्लास है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ केयरफुल होकर इसको करिएगा, जो भी मैंने आपको रिलीफ्स या ऊंचावच करवाए हैं, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट ज्योग्राफी का नेट और पीजीटी का पेड कोर्स लेना चाहते हैं और चीज़ों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें और आप वहाँ से ईजिली आप पेड कोर्स लेके अपने एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। Thank you for watching.